नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को आजम खां के बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पीछे लगा दिया। लेकिन संजय सिंह से पंगा योगी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर यूपी पुलिस द्वारा उनके ऊपर एफआईआर करने पर आपत्ति जताई है। संजय सिंह का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज कर दी है। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में संजय सिंह ने लिखा है कि मुझ पर बेबुनियाद एफआईआर की गई है। ये सीधा विशेष अधिकार का उल्लंघन है। संजय सिंह ने पत्र में मांग की है कि पुलिस अधिकारियों को संसद की विशेष अधिकारी समिति के सामने बुलाकर कार्रवाई की जाए। संजय सिंह ने एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उपराष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में संजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों के नाम की लिस्ट भी भेजी है। आज मैंने माननीय सभापति महोदय को, जो हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनको ये पत्र देकर विशेषाधिकारों का जो हनन किया गया है उत्तर प्रदेश में, फर्जी एफआईआर लिखकर उस पूरे मामले की उनको जानकारी दी है और सारे पुलिस अधिकारियों को संसद की विशेषाधिकार हनन समिति के सामने बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि किसके कहने पर एक जैसी भाषा लिखकर सारे ये फर्जी एफआईआर अलग अलग जिलों में किए गए। ये न सिर्फ एक सांसद सदस्य का अपमान है, उसके विशेषाधिकारों का हनन है, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने की जो प्रक्रिया है लोकतंत्र में, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको रोकने की एक कार्रवाई है, सच का गला घोटने की कार्रवाई है। और ऐसा दूसरे हमारे माननीय सदस्यों के साथ भविष्य में न हो, इसलिए भी मैंने ये कार्रवाई की है कि जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ, उनको यहाँ सदन में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किसके दबाव में उन्होंने ये कार्रवाइयां की हैं। एक जैसी एफआईआर, फर्जी एफआईआर अलग अलग जगहों पे की गई है। और मैंने उत्तर प्रदेश की जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाया था। किस तरह से वहां पे जातीय आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, वो मुद्दा उठाया था। अपराध कैसे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, वो मुद्दा उठाया था। तो जनता के मुद्दों को उठाने पर अगर एफआईआर की धमकी देकर एक संसद सदस्य को रोका जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसको लेकर मैंने आज ये पत्र दिया है और सभापति महोदय के नाम, और मैं संसद में आया हूँ। आपको बता दें, संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाई थी। यूपी में हाल ही में हुई घटनाओं जैसे पुलिस के 8 जवानों का शहीद होना, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, संजीत यादव और ब्रिजेश पाल के अपहरण और हत्या, प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या, लखीमपुर खीरी में बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या, और नोएडा के सुदीक्षा भाटी कांड के लिए संजय सिंह ने योगी सरकार से जवाब मांगा था। मेरे ऊपर आपने 9 एफआईआर करा दी। मेरे बयान से सब खुश हैं, सिर्फ योगी जी नाराज हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपने मेरे ऊपर तो 9 एफआईआर करा दी, लेकिन देवमणि दुबे जी ने जो सवाल पूछा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने कहा है ब्राह्मणों पे कितने अन्याय हुए, कितने अत्याचार हुए, कितने हत्या की घटनाएं हुई, कितने उनके साथ मारकाट की घटनाएं हुई, क्या उनके द्वारा भी सवाल उठाया जाना जुर्म है, अपराध है? क्या उनको भी आप एफआईआर करके जेल में डालेंगे? मैं पूछना चाहता हूं उमेश द्विवेदी जी, जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का जीवन बीमा होगा, ये मेरे आरोपों की पुष्टि है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मानते हैं कि ब्राह्मणों का जीवन खतरे में है, इसलिए उनके जीवन बीमा होगा, इसलिए उनका लाइफ इंश्योरेंस होगा। तो आप क्या उनको भी उठा के जेल में डालेंगे क्या? मुझे इटावा से भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री का फोन आया और उसने कहा कि आज यहां किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आप ठाकुर है तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तहसीलदार है, थानेदार है, एसडीएम है, डीएम है, एसपी है, कहीं नहीं सुनवाई होती। इसका मतलब आपके सरकार पर एक बड़ा सवाल है और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाइए। योगी जी, 24 करोड़ लोगों का विश्वास जीतिए, 24 करोड़ लोगों का काम कीजिए। आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों का काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाकी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए, उनके साथ अन्याय मत कीजिए, उनके साथ अत्याचार मत कीजिए।
और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके चुनाव में भाजपा को विजय दिलाई और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिनके मन में आज इस बात को लेकर गुस्सा और नाराजगी है कि कार्यालयों में उनकी सुनवाई नहीं होती। तहसीलदार हो, एसडीएम हो, थानेदार हो, छोटे छोटे काम के लिए उनके साथ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके काम नहीं सुने जाते। आइए आम आदमी पार्टी परिवार में, आइए जुड़िए हमारे साथ और इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। मैं एक एक भाजपा के कार्यकर्ता और नेता का आह्वान करता हूं, यहां आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। हम पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ाई में आपका साथ चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी कार्यकर्ताओं से, उन सभी भाजपा के नेताओं से जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पहला विषय तो ये था कि जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, मैंने जो कहा था सच कहा था और वो सच एक नहीं बार बार कहता रहूंगा, दोहराता रहूंगा। जो कार्रवाई योगी जी को समझ में आती है वो करें। दूसरा, आम आदमी पार्टी जहां एक और संघर्ष की, सही बात कहने की, सच्चाई का आईना योगी जी को दिखाने की अपनी मुहिम जारी रखेगी, वही साथ साथ आज पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। पूरा प्रदेश एक गंभीर कोरोना के संकट से जूझ रहा है। लगभग 5000 प्रतिदिन कोरोना के केसेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर 2 कैबिनेट मंत्रियों की जान जा चुकी। योगी जी, आपने टीम 11 बनाई। उस टीम 11 में एक डॉक्टर नहीं, एक एक्सपर्ट नहीं, एक महामारी से कैसे लड़ना इसका जानकार नहीं। टीम 11 क्रिकेट खेलने के लिए बनाई है या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई है, मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने देखा और मुझे देखकर दुख हुआ कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी पर आप एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे योगी जी। आपका प्रमुख सचिव एसपी गोयल बैठ के वहां वीडियो गेम खेल रहा है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन को लेकर आप कितना चिंतित हैं और क्या आपकी सरकार कर रही है। उस टीम 11 में स्वास्थ्य मंत्री ने, उस टीम 11 के अंदर न डॉक्टर, न कोई एक्सपर्ट, न कोई विपक्ष की राय। आज दिल्ली मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का मॉडल पूरी दुनिया में आश्चर्य से देखा जा रहा है कि कैसे एक महामारी जिससे अमेरिका नहीं लड़ पाया, ब्रिटेन नहीं लड़ पाया, फ्रांस नहीं लड़ पाया, जर्मनी नहीं लड़ पाया, इटली नहीं लड़ पाया, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसने इस बीमारी से कैसे लड़कर और जीत कर दिखाया।